स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, ये है एक्सप्रेस क्वेश्चन का 19वां पार्ट, जिसमें दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग पूरा कवर करेंगे और इससे रिलेटेड दोस्तों 100 क्वेश्चन आंसर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। और वीडियो के आखिरी में दोस्तों आपको एक टेस्ट सीरीज होगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो उस टेस्ट सीरीज को जरूर दीजिएगा ताकि आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड किसी भी तरीके का टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ही आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि इसका आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। अब देखो दोस्तों, भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता और सैंधो सभ्यता दोनों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, पीडीएफ आप लोगों को कहां से डाउनलोड करना है मैं बता दूं। पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, इस सभ्यता का फैलाव कहां से कहां तक है, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका फैलाव कहां से कहां तक है। दोस्तों अगर बात करें, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक है, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ यानी कि यूपी तक इसका पूरा फैलाव है। अब ये सिंधु घाटी का ये पूरा एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को पता रखना है कि उत्तर में कहाँ है जम्मू तक, दक्षिण में कहाँ नर्मदा नदी तक, पश्चिम में दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और मकरान जो बलूचिस्तान के जो मकरान है वहां तक। और दोस्तों वहीं हम बात करें उत्तर पूर्व में दोस्तों, तो उत्तर पूर्व में दोस्तों मेरठ तक इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का पूरा फैलाव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम क्या है। अब देखो दोस्तों, इस सभ्यता का प्रमुख स्थलों का नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, बनमाली, रोपर। ये सारे जो दोस्तों हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। अब देखो दोस्तों, भारत के किन राज्यों में था, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है दोस्तों, जहाँ मेरठ में पाया गया है। ठीक है, मेरठ में जो सभ्यता का फैलाव पाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो वहां से इस चीज को भी हम ध्यान कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था। अब देखो दोस्तों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का आकार की बताएं आप लोगों को, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, और पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता काफी बड़ा था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसकी पूरी सभ्यता फैली हुई थी। अगला प्रश्न है कि अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चल चुका है। तो लगभग दोस्तों 1000 स्थलों का पता लग चुका है। अब देखो दोस्तों, ये 1000 से भी ज़्यादा है, लगभग 2000 के आसपास है, तो आप लोग इसे 2000 यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट में आप लोगों को 2000 जगहों का जो है भारत एवं पाकिस्तान में ये पता लग चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न बोलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी। अब देखो, आप लोगों को वीडियो को काफी ध्यान से देखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी पीडीएफ से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी होगा, जिसको आप लोगों को 10 में से 10 नंबर लेके आना ही आना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इस पीडीएफ के हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये एके इंडिया की गारंटी है। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से स्टडी आप लोगों को करना है। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का यहाँ इनका पूरा तरह से श्रेय जो दिया जाता है राय बहादुर साहनी को। किसके निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कराई गई थी। अब देखो दोस्तों, किसके निर्देशन में यहां पर कराई गई थी वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। सर जॉन मार्शल,
जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे के निर्देशन में खुदाई करवाई गई थी हड़प्पा की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। अब देखो दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो आपकी स्थित है। अब इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप तो मैच द फॉलोइंग में आपको दे दिया जा सकता है। यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल का नाम दे दिया जाएगा और इधर दे दिया जाएगा देश के नाम की, ये कहाँ पड़ता है ये कहाँ पड़ता है। अब आप लोगों को यहाँ फिल द मैच यहाँ पर करना होता है, तो कुछ इस तरीके का प्रश्न भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। आप देखो दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया था। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, कब किया था, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला आप लोग कह सकते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप देखो दोस्तों अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत है सामूहिक स्नानगार। सामूहिक स्नानगार जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारतों में से एक है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का प्रश्न दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्न बोलता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत दोस्तों अन्नागार है, जिसमें अनाज रखा जाता था, जिसे कोठार बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, कोठार बोला जाता है, जहां पर अनाज रखा जाता है। ठीक है, और हमारे गांव भाषा में कोठारी बोला जाता है। ठीक है, जो छोटा जगह पे जहां अनाज रखा जाता है उसे कोठारी कहा जाता है, और बड़े बड़े अन्नागर यानी कि जहां बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज रखे जाते हैं उसे कोठार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्यरत नारी के तांबे की मूर्ति मिली है। अब देखो दोस्तों किस नगर में यहाँ पर नारी के तांबे की मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो में, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे, वो यहाँ पर मनोरंजन में काफी रुचि रखते थे। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभाजित था। अब देखो दोस्तों मोहनजोदड़ो नगर जो था दोस्तों वो 2 खंडों में विभाजित था, एक पश्चिम में और दूसरा पूर्वी में। पश्चिम खंड ऊंची टीले पर बना था जिसे दुर्ग कहा जाता था। और ठीक है दोस्तों, तो एक जो टीला होता था ऊंचा टीले के नाम से जो पश्चिम खंड था वो था, जिसे दुर्ग जो था वो कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है। तो मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल था दोस्तों लगभग 1 वर्ग मील में था मोहनजोदड़ो का पूरा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो दोस्तों वो मिला है मोहनजोदड़ो से ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। अब देखो हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। आपको ये प्रश्न यहां से ये नहीं पूछा जाएगा, इतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि हड़प्पा कौन से देश में है, तो पाकिस्तान में आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन है और इसका आकार कैसा है। तो प्रमुख इमारत में अन्नागार एवं ये आकार में आयतकार था। ठीक है, हड़प्पा की जो प्रमुख इमारत थी वो कौन थी, अन्नागार था, और मोहनजोदड़ो का क्या था, स्नानगार था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 25 तक का क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा के दुर्ग में कितने अनागार थे। देखो दोस्तों हड़प्पा के जो दुर्ग थे उसमें कितने अनागार थे यहां पूछा जा रहा है। तो 6 अनागार थे यानी कि कोठार मिले हैं, जो कि ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तियों में खड़े थे। अगला प्रश्न है कि मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरे वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थल पे पाए गए थे। तो ये हड़प्पा से पाए गए थे। अब देखो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे ना, वो सभी क्वेश्चन आप सभी के साथ लेकर के आए हैं। अगर आपके एसआई का पेपर हो या कांस्टेबल का पेपर हो या आपके रेलवे का पेपर हो या एसएससी का पेपर हो, अगर आपके पेपर में सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन में से आपके एक क्वेश्चन तो जरूर लड़ जाएगा। ठीक है, इधर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर एग्जाम में आपके पेपर में से क्वेश्चन छूट जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता से मेरे क्वेश्चन नहीं आए थे सर इस पीडीएफ से, तो आप मुझे जो बोलो सो मैं करने को बिल्कुल रेडी हो जाऊंगा।
अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। अब देखो दोस्तों, हड़प्पा नगर की जो संरचना है लगभग 5 किलोमीटर के घेरों में ये पूरी तरह से फैली हुई है। और मोहनजोदड़ो दोस्तों 1 वर्ग मील में मोहनजोदड़ो जो है वो फैला हुआ था, लेकिन हड़प्पा 5 किलोमीटर में फैला हुआ था। कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ठीक है, कहाँ है कालीबंगन? तो राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली है? आप देखो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां सिंधु सभ्यता किस स्थल पर मिला है? तो कालीबंगा, शायद इसी कारण इसका नाम कालीबंगन ही पड़ा था। कालीबंगन में दोस्तों ये मिला था। ठीक है, काले रंग की जो मिट्टी की जो चूड़ियां थी सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिला था? तो कालीबंगा में मिला था, और इसी कारण दोस्तों इसे कालीबंगा भी नाम दिया गया। कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बने होते थे? तो कच्ची ईंटों से बने होते थे। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात के भोगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में स्थित है लोथल। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपको ये सीधा याद रखना है, लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की कौन सी जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो जगह है, महत्वपूर्ण स्थान है, वो कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो ये दोस्तों लोथल में ही मिला है बंदरगाह। एकमात्र जो बंदरगाह मिला था वो लोथल में ही मिला था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों को सामुद्रिक व्यापार लोथल के बंदरगाह से ही होता था। बनमाली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब देखो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोपर कहाँ स्थित है? अब देखो रोपर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रोपर पंजाब में स्थित है, पंजाब के चंडीगढ़ के निकट स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में ही स्थित है। ये सारे जगह जो है ना दोस्तों, वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक स्थान है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, और यहाँ तक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिलों तक दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर पुरातत्व मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कोट दीजी कहाँ स्थित है? तो कोट दीजी दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी? अब देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी? तो लगभग 483 किलोमीटर इनके दोनों के बीच में दूरी थी, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा के बीच में। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? लगभग 2000 मोहरें दोस्तों प्राप्त हुई है सिंधु घाटी की सभ्यता में अब तक। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी की मुहर किस वस्तु की बनी होती थी? तो सिंधु घाटी की जो मोहरें होती थी अधिकतर सेलखंडी की बनी होती थी। ठीक है, किससे बनी होती थी? तो सेलखंडी की बनी होती थी। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? देखो दोस्तों, सिंधु घाटी की जो लिपि होती थी चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और यहाँ जो है दोस्तों यह दाईं से बाईं की ओर लिखी हुई मानी गई है। ठीक है, जैसे हम दोस्तों इधर से ऐसे लिखते हैं, लेकिन उस टाइम के जो लोग होते थे दोस्तों ऐसे लिखते थे। ठीक है, जस्ट हमारे अपोजिट लिखा करते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर यानी कि पिक्टोग्राफ मिले हैं? तो लगभग 250 से 400 तक यहाँ पर मिले हैं दोस्तों सिंधु घाटी की लिपि में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो अपने कॉपी में। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये सारे आपके एग्जामिनेशन के लिए। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा संस्कृति दोस्तों कांस्य युगीन की सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांसे का उपयोग होता था। उस जो हड़प्पा के लोग थे उस समय कांसे का युग करते थे। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं क्या थी? तो हड़प्पा संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी नगर योजना प्रणाली। वो नगरों में बसा था, शहरीकरण हड़प्पा में ही हो गया था। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 50वां नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के होते थे? तो सभी मकान दोस्तों आयताकार होते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। जैसे अभी हम ईंट, अपनी जो ईंट बनती है, दीवार बनता है, हमारा घर बनता है, तो वो भी दोस्तों किससे बना होता है? तो वो भी आग में पका हुआ ही ईंट होता है। तो उस टाइम जो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग इस ईंट का यूज करते थे, इस ईंट को क्या कहते थे?
तो टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, टेराकोटा का घर जो रहता था वो बना हुआ होता था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो गेहूं और जौ। गेहूं और जौ से ये ज़्यादा प्रसिद्ध थे, गेहूं और जौ का ज़्यादा यूज करते थे। और सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं तो सबसे पहले जौ से लोग परिचित हुए थे, उसके बाद गेहूं से लोग परिचित हुए थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, और अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हंसियों का प्रयोग करते थे? अब देखो दोस्तों, हंसिया यानी कि हंसुआ, जिससे कि आप घास काटते हो, गेहूं काटते हो या अपने धान काटते हो, जो हंसुआ होता है दोस्तों वही हंसिया यहाँ पर है। तो वो पत्थर के होते थे सिंधु घाटी के सभ्यता में। अगर हंसुआ की बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरह की आपकी हंसुआ होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की हंसुआ होती है जिसमें दोस्तों इसमें तेज धार होते हैं कुछ इस तरीके का, जिससे दोस्तों हम घास और घास फूस जो है वो काट सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? अब देखो दोस्तों, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को ही ये जाता है, कपास पैदा करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न कैसा है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी किस रूप में दिया जाता था? तो मजदूरी में दोस्तों जौ दिया जाता था, लोगों को अनाज दिया जाता था, जो जौ अनाज होता था वो दिया जाता था मजदूरी में। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? तो दोस्तों इस टाइम इन्हें से अनाज लिया जाता था। जो राजस्व जब किसानों को देना होता था, राजा को राजस्व देना होता था, तो इन्हें क्या देते थे? अनाज। लेकिन जब मजदूरी मिलती थी दोस्तों तो उन्हें क्या मिलता था मजदूरी में किसानों को या मजदूरों को? तो जौ मिलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग दोस्तों केला और अनार को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। केला और अनार को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे और इसे बहुत ही चाव से खाते भी थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहां पाए गए थे? देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के जो अवशेष थे वो लोथल, रंगपुर और कालीबंगा में प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? अब देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? तो घोड़ा का जो प्रचलन था नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सर्वोपरि पशु कौन सा था? तो कुबड़ा वाला सांड जो था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सर्वोपरि पशु माना जाता था और इसे ये पूजते थे भी पशुपतिनाथ के नाम से। सिंधु घाटी के लोग बोझा ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो ऊंट एवं गधा का। ऊंट एवं गधा का दोस्तों सिंधु घाटी के लोग बोझा ढोने के लिए इसे यूज करते थे। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाया जाता था? तो दोस्तों सिंधु घाटी में जो कांसा बनाया जाता था उसमें तांबे में टीन मिलाकर धातु जो था दोस्तों शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगाया जाता था? तो राजस्थान के खेतरी के खान से सिंधु घाटी में दोस्तों तांबा जो था वो मंगाया जाता था, राजस्थान के खेतरी से। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में टीन कहां से मंगवाया जाता था? तो टीन दोस्तों अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़े का वस्त्र पहनते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्र जो थे वो पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगवाया करते थे? तो दोस्तों सोना और चांदी अफगानिस्तान से मंगवाया करते थे। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये 3 पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। टीन, उसके बाद दोस्तों आप लोगों की यहाँ पर सोना और चांदी की बात हो गई दोस्तों। उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जो तांबा था वो कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान से। टीन अफगानिस्तान से। सोना चांदी दोस्तों आपको अफगानिस्तान से ही मंगाया जाता था। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रल कहां से मंगाया करते थे? रल जो होता था दोस्तों वो कहां से मंगाते थे? तो दक्षिण भारत से मंगाते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस देश में नीले लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे दोस्तों? तो ये अफगानिस्तान से करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? तो दोस्तों दजला फुरात प्रदेशों के नगरों के साथ, जिसमें सुमेर जो था वो प्रसिद्ध था, जहां से सिंधु घाटी के लोग जो थे वो व्यापार अधिकतर करते थे। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा 70 नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य जो पेशा था वो था व्यापार और शिल्पकारी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता को पूजा करते थे? तो दोस्तों पशुपति की पूजा जो था वो करते थे सिंधु घाटी के सभी लोग। ठीक है,
बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी के लोगों अपने मृतकों को अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे दोस्तों? तो मृतकों को जमीन में दफना करके उनका अंतिम संस्कार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि दोस्तों कुछ इस तरीके का वहां पर सड़कें होती थी, ठीक है। ये गोल ऐसे नहीं होता था, सिर्फ आपको जहां से भी सड़क घूमेगी वो आपको समकोण ही घूमेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सड़कें जो था सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें किस चीज की बनी होती थी? तो पकी हुई ईंटों को बनी होती थी, जिन्हें क्या 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 कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? देखो दोस्तों, किस रंग से रंगा करते थे? तो लाल एवं काला रंग से, क्योंकि उन्हें यही दो रंग उनको उस टाइम पता था, लाल एवं काला। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? तो नाच कूद, मुर्गे की लड़ाई एवं शिकार जो था दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों को मनोरंजन का प्रमुख साधन था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो स्त्री कंगन और हार एवं पुरुष जो था दोस्तों वो ताबीज पहनते थे। अभी भी आप लोग देखते होंगे कुछ इस तरह की जो ताबीज होती है दोस्तों, आज के भी लोगों को पहनते हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई क्या थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई लगभग 10 मीटर के आसपास था, ठीक है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के समय एशिया और अफ्रीका में कौन कौन सी सभ्यताएं फल फूल रही थी? दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय एशिया और अफ्रीका में जो सभ्यताएं फैल रही थी दोस्तों, मैं बता दूं, मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फुरात नदी की घाटी में, और चीन की सभ्यता जो था दोस्तों वो हांगहो नदी के घाटी पे फल फूल रही थी सारे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे दोस्तों? तो वो थे द्रविड़। सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज के बने होते थे दोस्तों? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो खिलौने होते थे पकी हुई मिट्टी यानी कि टेराकोटा के बने होते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान भी बने होते थे दोस्तों, जो घर होते थे, इमारत होते थे, वो भी टेराकोटा का ही बना होता था, पकी हुई मिट्टी का ही। शिव और लिंग की पूजा की रीतियां किस सभ्यता का देन है दोस्तों? तो शिव और लिंग की जो पूजा की रीतियां जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की हैं, और आज तक ये सभ्यता शिव और लिंग की पूजा की सभ्यता आज तक चली आ रही है कलयुग में भी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता का देन है? काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह भी दोस्तों आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का ही ये देन है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्रों में घरेलू सामान क्यों रखते थे? उन लोगों को ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी वो कहीं जीवन मतलब कि उनकी मृत्यु के बाद भी वो कहीं जीवन में जी रहे होंगे, इसी के लिए उनको ये जरूरत पड़ती होगी, इसी के लिए उनको घरेलू सामान भी उनको दे दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक इसका पूरा काल को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। बढ़ते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक और 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि दोस्तों लगभग इतना जो था, लगभग आधा भारत सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार में माना जाता है। सिंधु घाटी का सभ्यता का विनाश का कारण क्या बना? सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण बना, इसका बहुत सारे कारण है, जैसे कि बार बार बाढ़ आना, भूकंप से और आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी का जो विनाश था वो हो चुका था। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो वन लाइनर थे सिंधु घाटी सभ्यता से। अब बात करते हैं दोस्तों टेस्ट योर माइंड, यानी कि आपने कितना अभी पढ़ा और आपने कितना अभी तक सीखा, अब उसे टेस्ट करने की जरूरत है। यहाँ दोस्तों आप लोगों को मिलेंगे 10 क्वेश्चन, जिसका आंसर दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कहां से चेक करना और कैसे चेक करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन को यहाँ रूबरू करा देता हूं और इसके आंसर आप लोगों को बताऊंगा कि कहां पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को बताना है। पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए क्या सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, लोथल सभ्यता, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बढ़ते दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता कहां से मिले हैं?
घोड़े का जो अवशेष है कहाँ से मिले दोस्तों? ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगन और उसके बाद दोस्तों सुरकोटदा या राखीगढ़ी। कहाँ से मिला दोस्तों? इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का चर्चा मैंने इसी पीडीएफ में, इसी ऑनलाइनर की सीरीज में मैंने आप लोगों के साथ कर रखा है अभी। अगला प्रश्न दोस्तों कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अब देखो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर मोटर टीम व्हीलर, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन को मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इसी वीडियो में। आई होप आप लोगों को शायद याद होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? अब देखो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ करवाया है अभी इसी पीडीएफ में दोस्तों, करवाया है इसी वीडियो में करवाया है। 1921, 1920, 1919, 1922। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहां देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, मूर्तियों का स्थल, चूड़ियों का बाजार या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया करते थे? हरा रंग, काला रंग, लाल रंग और कोई भी रंग नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर दोस्तों किस रंग का प्रयोग किया करते थे? इसका जवाब आप लोगों को बताना है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसलें थी? देखो दोस्तों, प्रमुख फसलें आपको बतानी है। चावल, गेहूं, जौ एवं गेहूं, सिर्फ जौ, मक्का एवं गेहूं। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को भी याद होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों के साथ इसी वीडियो में करवाया है। याद है दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आंसर इसका बताइए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी, कहां पर स्थित है? ऑप्शन एक सौराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, पाकिस्तान में। इसका सही जवाब बताइए आप लोगों को, इसका सही जवाब क्या होगा? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? सेलखंडी से, पत्थर से, कांस्य से, टेराकोटा से। इसका सही जवाब बताइए। इसको भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? कांस्य से, लोहा से, केवल बी से या दोनों ए और बी से? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है तो बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताया दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये 10 क्वेश्चन का माइंड टेस्ट योर माइंड आप सीरीज आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में जरूर जिक्र कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों जुड़ जाइए, वहां पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि इसे जो है कहां से आप लोगों को चेक करना है, इसके सारे आंसर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सिंपली दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन करना है। आप अपने फ़ोन से कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप पीसी से कर सकते हो और पूरे दिन में 1-2 बार जरूर आप विजिट करके यहाँ पर रीडिंग कर सकते हो। आप लोग सीख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सिंपली दोस्तों आपको क्या टाइप करना है दोस्तों, आपको टाइप करना है akindiajob.com। सिंपली दोस्तों सर्च करना है गूगल के ऊपर। गूगल पे सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोगों को पहला लिंक ऊपर दिख जाएगा दोस्तों, जिसे आप लोगों को विजिट करना है। ये जो लिंक आप देख रहे हो दोस्तों akindiajob.com, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट 2019। उस पर दोस्तों आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। उसके ऊपर दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आप लोगों को जस्ट नीचे स्क्रॉल करके आना है। मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अब उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है मैं बता दूं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कैटेगरी का सेक्शन यहाँ दिख रहा होगा। इस कैटेगरी के सेक्शन में दोस्तों बिहार पुलिस जीके, यहाँ डेली जीके दिख रहा होगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है दोस्तों। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सप्रेस क्वेश्चन 19 का आप लोगों का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को आना है नीचे। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जो आपने अभी 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया है दोस्तों, आपको इसका आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 10 क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग अपना स्कोर कार्ड इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन आंसर किया। साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। सिंपली आप गूगल पे विजिट करके आप इसे चेक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।